साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के नौपड़िया बाजार में। और साथियों, यहाँ पर आज जनपद जौनपुर ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश का चुनाव का आखिरी दिन है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अखिलेश यादव की आज यहाँ पर रैली होनी है और उसी समर्थन में देखिए यहाँ पर लोग यहाँ एकत्रित हुए। आइए लोगों से जानकारी लेते हैं इस बार जनपद जौनपुर का क्या माहौल रहेगा, क्या रंग सजा हुआ है और किस प्रकार से देखिए फिर से समाजवाद का जो झंडा है वो लहराएगा या बीजेपी का झंडा लहराएगा। लोग क्या बात करेंगे, आइए सीधा बात कराते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल। क्या नाम हुआ? मैं अखिलेश यादव इस नौपड़िया बाजार से अपने माननीय युवा नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का हमारी जनता यहाँ इकट्ठा हुई है, उनके स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और ये जनता एक बदलाव चाहती है, एक बेरोजगारी के खिलाफ और जो है महंगाई के खिलाफ पीडीए का जो नारा चल रहा है उसका समर्थन करने के लिए ये जो जनसैलाब आया हुआ है माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के सानिध्य में जो सैलाब उभरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि यह जनता जो हमारी है आने वाले समय में पक्का परिवर्तन करेगी। आप लोग देखिएगा 4 जून के बाद पीडीए की सरकार बनेगी। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के नेता है वो 400 पार की बात कर रहे हैं। देखिए 400 पार कहने की बात होती है, आप अपने आंखों से देखिएगा। देखिए 400 की बात कहने के लिए कुछ भी कह दें, काम कहने से नहीं होता है, करने से होता है। अच्छा। आने वाले समय में आप देखिएगा क्या होता है। आप देखिए वो लोग कहते हैं लेकिन समाजवादी के सोच के लोग करके दिखाते हैं और उसका एक जीता जागता उदाहरण आने वाले समय में आप देखिएगा। अभी सामने ही देख लीजिए। मोदी तो कहता है कि मोदी गारंटी है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम राशन पे वोट मांग रहे हैं और तमाम जगह पे इस तरीके से किसानों को 2-2 हजार रुपए सम्मान निधि दी जा रही है, उस पर वोट मांग। बताइए कि 5 किलो राशन से कोई घर चलेगा क्या? बेरोजगारी कितनी समस्या है, लोगों के पढ़ाई लिखाई जो बच्चे पढ़ लिख करके घूम रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनकी बेरोजगारी की संख्या बढ़ी हुई है। मुद्दा है, सबसे बड़ी बेरोजगारी की मुद्दा है, उसके बाद महंगाई की मुद्दा है और सबसे जो कमी है इस सरकार में जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर कहीं न कहीं मौर्य समाज को, कुशवाहा समाज को देखते हुए जाति के हिसाब से यहाँ पर उम्मीदवार उतार दिया। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, ये लोग केवल कहते हैं लेकिन इनके यथार्थ वो चीज नहीं आती है। इसके पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, जो भी लोग यहाँ पर बने हैं, आपने देखा होगा ऐसा कभी इन्होंने किसी ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आकर के भाईचारे को खत्म किया है, एक दूसरे के प्रेम के सौहार्द को खत्म किया है, नौकरियां खत्म की हैं, महंगाई को बढ़ाया है। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही है सरकार। भाई कहने के लिए कुछ भी कहती है, सरकार जुमले पे नहीं चलती है। अरे क्या कहीं बेरोजगारी बढ़ने की जो कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ, हम भी वही कह रहे हैं। बेरोजगारी है, बिल्कुल है। इस बार कहाँ वोट दे पाता? हम सब साइकिल पे गठबंधन साइकिल। क्या नाम है? स्वागत है आपका। देखिए मैं संजय यादव। इस बार जो है परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होना तय है। क्योंकि आम जनमानस भाजपा के प्रति जो है काफ़ी नाखुश है और ये कमी हर जगह दिखाई दे रही है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है और ये बात 5 किलो राशन से किसी का परिवार नहीं चलेगा। लोगों के दिमाग में ये बात आ चुकी है। रूप से विकलांग किया जा रहा है 5 किलो राशन दे करके। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हर युवा पढ़ रहा है, एक कंधे को लाठी दे अभी पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है? उसको रोजगार चाहिए। हाँ। रोजगार का इनके पास अवसर 0 है। अच्छा। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर कुछ जमीन पे इनका दिखाई देता है तो हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और बहुत हो चुका है हिंदू मुस्लिम लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडे में तो कामयाब हो गए। राम मंदिर का नारा दिया था, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बना कहाँ यार? बच्चों दी बना है हमारा। कहाँ बना है? तब बच्चों दी पेलते हैं, बिना किसी चीज का उद्घाटन करके घोषणा से बता दिए राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर बना नहीं है, रिपोर्ट बना है हमारा। अधूरा भी आप जाएंगे, बात बताओ, बिना छत का तुम अपने हर मार करवाते हो? नहीं, हम कहते हैं दीवार खड़ी करके लकड़ी का रख दिया गया। रोजगार के ऊपर क्या बात करोगे? कौन सा रोजगार दिए? कौन सा पेपर फाइनल करवा दिए? पेपर नहीं फाइल। कौन सा पेपर फाइनल किया बताओ? कोई ऐसी भर्ती बताओ जो आई हो फाइनल हो गई हो? पेपर आउट हो गए, बेरोजगार बेचारा किसी धान बेच के पेपर देने जाता है और जब पेपर देने जाता है तो वहाँ पता लगता है पेपर आउट हो गया। वो तो माँ बाप को पैसा खर्च किया है, किसी का जो नारा दिया जा रहा है उस पर क्या कहें? कहने के लिए कोई जब आएगा 4 तारीख 400
ग्रोसरी का अपना 400 किलो आरडीएक्स नहीं देख पाए, 400 पार हमारा देख कह रहे हैं पेट्रोल का 400 पार कर रहे हैं, डीजल का 400 पार कर रहे हैं, ठीक है। जो दाल वगैरह है वो सब 400 पार अंकल पत्तल वाली जो दाल आती है उसको कौन खाएगा? नमक उनका जो आता है उसमें देखो तो ज्यादा पत्तल मिलता है, नमक से सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। दिख रहा है बेरोजगारी कहीं ना कहीं युवा फट रहा है। युवा भर्ती के लिए मर रहा है, सब पार करके पूरा ग्रेजुएशन लेकर के ठेला लगा रहे हैं। 8 लाख भर्ती खाली। अग्निवीर की योजना लेके आए हैं। अग्निवीर, अच्छा बताओ 5 साल में 70 साल के बुढ़ऊ अपने नहीं रिटायर होना चाहते, 22 साल का अग्निवीर को रिटायर कर रहे हैं। अग्निवीर नहीं जाना चाह रहे हैं। 22 साल बाद वो क्या करेगा बताइए? किसी युवा को 22 साल में अगर क्या बताओ 18 साल नौकरी पा गया, 22 साल रिटायर कर दे रहे हो, उसके बाद क्या करेगा? वही घंटा बजाए मंदिर का है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है जो बाबू सिंह कुशवाहा है, यहाँ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार है, कहाँ ढूंढने जाओगे बाद में? कौन बाहरी नहीं है ये बताओ? वो देश का नहीं है, विदेश से आए हैं, वो देश के नहीं अपने भारत के है ना, वो भारत के निवासी है ना। कुशवाहा अपने देश के नहीं है, मतलब विजयी होंगे। बिल्कुल विजय होंगे। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, एकदम भारत में क्या कम से 1 से 1.5 लाख वोटों जीतेंगे, 1 से 1.5 लाख वोटों जीतेंगे, जीत होगी यहाँ पर। और क्या मुद्दा रहेगा इस बार जनपद जौनपुर ही देश की बात करें? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो महंगाई के खिलाफ मुद्दा रहेगा, और इसके अलावा जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दो मुद्दे सबसे बड़े होंगे, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। अच्छा, ये दोनों से लोग परेशान हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने आतंकवाद पे कहीं ना कहीं नियंत्रण पा लिया है। सुनिए, बीजेपी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी कहती है केवल, करती कहाँ है बताइए? नहीं बताइए। जमीनी धरातल पे एक भी काम दिखाई नहीं देता। जो वो आतंकवाद कहता है ना, आधे ज्यादा तो आतंकवादी वही है, आतंकवादी है। बिल्कुल जातिवाद फैला रखी है। आतंकवाद नहीं कर रहा, इससे बड़ा क्या आतंकवाद हो सकता है? अगर आप हिंदू मुस्लिम बांट रहे हो, उससे बड़ा आतंकवाद क्या है? खुद को तो चौकीदार कहते हैं, चौकीदार किस चीज का चौकीदार है? ना बहन बेटी किसी से सेफ है, ना कोई भर्ती सेफ रही, ना कुछ सेफ रहा, तो कौन सा चौकीदार है यार? ये बताओ। नीट अपने यहाँ का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम लीक हो गया, यूपीपी लीक हुई, यूपीएससी लीक हुआ बचा क्या है? चाची का नाम बा? रोती कहाँ वोट देबू? अरे जहाँ तो सब खड़ा बा और कहाँ दे पाए? हाँ तब ना नाम साइकिल पे देव ना सब देते साइकिल पे देबू? संजय भाई और बताइए क्या स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा इस बार? देखिए, सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दे को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, इसके आगे हर मुद्दा फेल है। बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई। अगर बेरोजगारी दूर हो जाए, महंगाई नियंत्रण चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर से विकास नहीं होता है। आप रोजगार डेवलप कीजिए, आप शिक्षा एजुकेशन क्वालिटी डेवलप कीजिए, आप महंगाई को दूर कीजिए, आम जनता की समस्याओं को दूर कीजिए, फिर उसके बाद समस्याएं जो और आती है उस पर आप केयर कीजिए। आप कहते हो कि मैंने मंदिर बनवा दिया, आप कहते हो मैं राम को ला दिया, क्या इसके पहले मंदिर नहीं होते थे? क्या इसके पहले राम की पूजा नहीं होती थी? ये जो बहकाने का काम ये लोग करते हैं, बहकाया जा रहा है। बहकाते हैं, अच्छा, लोगों को माइंड को डाइवर्ट करते हैं। असलियत जो रियल बात होती है उस मुद्दे पे बात नहीं करते नोटबंदी हैं। से कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार रोक दिया। आप भी बताइए, आप लोग बहुत ज्यादा कवर करते हैं हर क्षेत्र में, कहाँ भ्रष्टाचार रुका है? वो भ्रष्टाचार कहाँ से आया? उनका काला धन आया? काला धन नहीं आया। कहाँ आया काला धन? किसानों के खाते में कहते हैं 2-2 हजार रुपए भेज रहे हैं, 2000 भेज रहे हैं। हमारी महंगाई कितना हो रही है इसको नहीं देख रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो हमारी सरकार जो आने वाली है, हम 10 किलो देंगे। 10 किलो देंगे। 10 किलो। वो भी अच्छा। ऐसे में देखिए हमारे साथ में और है साथी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। क्या कहेंगे विजय भाई, इस बार जनपद जौनपुर क्या माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया, सपा का एकदम जीत रही है। सपा जीत रही है। सपा जीत कितने मतों से जीतने जा रहे हैं? जान लीजिए 1.5 लाख से ज्यादा। 1.5 लाख से ज्यादा 1.5 लाख से जीतेंगे। ज्यादा, जी। तो साथियों देखिए ये जोश है यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों का, और कहीं ना कहीं बता दूं कि यही जोश जो है सरकार बनाने में और सरकार बिगाड़ने में बड़ा ही कारगर साबित होता है। तो साथियों 30 लाख नौकरी तुरंत दिया जाएगा। 30 लाख नौकरी तुरंत जुलाई में तुरंत 30 लाख नौकरी सारे करनी में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कथनी और करनी में
कोई अंतर नहीं है। अच्छा, लेकिन बताया जा रहा है नेताजी, देखिए जैसा कि देखा जाता है कि अभी 2 दिन पहले जब एक रैली थी अखिलेश यादव जी की, उसमें भगदड़ मच गया। क्या कारण रहता है कि आप लोग इतना उत्तेजित हो जाते हैं? देखिए, भगदड़ मचने का जहाँ इतना ज्यादा जनसैलाब उमड़ता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं, वहाँ कुछ न कुछ हो ही जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक जोश रहता है और जोश में आदमी उतना केयर नहीं कर पाता है, जानबूझ करके ऐसा नहीं करता है। जोश को वोट में तब्दील किया जाए, देखिए, ये जोश वोट में भी है, लेकिन वोट के साथ जोश भी है। बिना जोश वोट कैसे रहेगा? बिना जोश के देखिए, बिना जोश का कोई काम नहीं होता है। वोट देने के लिए भी जोश होना चाहिए। आज हमारे अंदर जोश है, तभी हम उतनी दूर से चल करके यहाँ अपने खर्चे से आए हैं। साथियों, देखा आपने, यहाँ पर लोगों के अंदर जोश है, उत्साह है और उमंग है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतने 2 लाख से जीतने जा रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ बताया जा रहा है कि जो मौर्या वोट है, मौर्या तो 98% 99% वोट दे रहे हैं। मैं भी मौर्या ही हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए। राजेश मौर्या। हाँ, क्या कहेंगे इस बार? क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ जनपद? अरे मुद्दा यही है, हाँ। इतनी गरीबी है, इतनी बेकारी है, इतनी लाचारी है, न कोई नौकरी पा रहा, न कुछ। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य यहाँ 2-2, 3-3 सभाएं कर चुके हैं। 4 सभाएं कर ले। योगी जी कल आए थे, 4-5 हजार भीड़ नहीं थी। आप 4-5 हजार रोड पे टहल रहे, आप देख लीजिए। रोड पे टहल रहे हैं। रोड पे टहल, ग्राउंड पूरा भरा है। अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया, ओबीसी समाज के लिए वो किए क्या? कुछ नहीं किए, सिर्फ वोट लेने के लिए ओबीसी है, समाज के हित के करने के लिए उनकी कुछ नहीं है। बीजेपी के आगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। इनके जैसा दोगला नेता तो कहीं मिलता ही नहीं है। दोगला नेता है। सुनिए, बीएड टेट 2011 के मैटर में आकर के नागरिकों के साथ इन्होंने बैठ कर कहा था कि अब ये लड़ाई मेरी लड़ाई होगी, लेकिन पेपर छप गया, सब कुछ हो गया। जैसे ही इनकी सरकार बन गई, सरकार में आ गए, ये सारे वादे भूल गए। इनके जैसा दोगला नेता तो पूरे यूपी में क्या पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। वादा भूल गए, पूरे वादे भूल गए। देने के बाद 2011 वालों बेरोजगारों के लिए बीएड टेट वालों को आश्वासन दिए थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहला काम होगा कि आपको बहाल किया जाएगी, जो विज्ञप्ति निकाली गई, लेकिन उनसे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो पूरी तरह से एक बार भी मुद्दा ही नहीं उठाए नहीं। 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई। देखिए, ये साथियों युवाओं का जोश है। कहीं ना कहीं बता दूं आपको कि काम करेगा, जोश काम करके जाएगा जोश से। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर भाजपा वाले 200 में लेकर आते हैं, हम सब लोग फ्री में आते हैं। क्या बात है, यही जोश है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।